गाजा युद्ध के बाद अब दुनिया की नजरें यूक्रेन पर टिक गई हैं और अब लग रहा है कि ये लंबा युद्ध आखिरकार अपने अंत की ओर बढ़ सकता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के विशेष दूत किरिल दिमित्रियव ने एक बड़ा बयान दिया है और इसी के बाद से ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि रूस, अमेरिका और यूक्रेन तीनों देश युद्ध को खत्म करने के लिए एक राजनीतिक समाधान के बेहद करीब हैं। ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिका ने रूस की तेल कंपनियों पर बड़े प्रतिबंध लगा दिए, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया। किरिल ने यह भी बताया कि पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच होने वाली बैठक रद्द नहीं हुई है, बल्कि ये सिर्फ कुछ आगे समय के लिए, कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन कर दी गई है। ये बात ट्रंप के उस बयान से उलट है जिसमें उन्होंने ये कहा था कि रूस सीज फायर के लिए तैयार नहीं हुआ और इसी कारण से बैठक टालनी पड़ी। CNN से बातचीत में रूसी राजदूत ने कहा कि राजनयिक बातचीत अभी भी जारी है। ये तभी आगे बढ़ सकती है जब रूस के हितों का सम्मान किया जाएगा। किरिल के मुताबिक ये बातचीत अब पहले से कहीं ज्यादा पॉजिटिव मोड पर पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि रूस, अमेरिका और यूक्रेन अब समाधान के बहुत करीब है। राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की का ये स्वीकार करना कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बात हो सकती है, ये एक बहुत बड़ा कदम है। पहले यूक्रेन का रुख था कि रूस पूरी तरह से कब्जा किए गए इलाकों को खाली कर दे, लेकिन अब उनके लहजे में बदलाव साफ दिख रहा है। हालांकि इसी बीच अमेरिका ने रूस की तेल कंपनियों पर नए प्रतिबंध लगा दिए हैं, जिससे तनाव और बढ़ गया है। किरिल ने इन प्रतिबंधों को आर्थिक आत्मघाती कदम बताया है और कहा है कि इससे तेल की कीमतें आसमान छू सकती है, जिसका सीधा असर अमेरिकी जनता पर पड़ेगा। वहीं यूक्रेन के अधिकारियों ने इस तरह की किसी भी बैक चैनल डिप्लोमेसी से इनकार किया है। दूसरी तरफ राष्ट्रपति जेलेंस्की इस हफ्ते लंदन में 20 से ज्यादा यूरोपीय नेताओं के साथ बैठक करने जा रहे हैं। इस बैठक का मकसद है कि सर्दियों के मौसम में रूस द्वारा बढ़ते ड्रोन और मिसाइल हमलों से निपटने की सही रणनीति बनाना। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केयर स्टारमर की अगुवाई में होने वाली इस बैठक में यूक्रेन की विद्युत ग्रिड की सुरक्षा, उसकी एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूती करना और कीव को रूस के अंदर तक मार करने वाली लॉन्ग रेंज मिसाइलें देने जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, ऐसी संभावनाएं हैं। इस बैठक का एक और बड़ा उद्देश्य है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन पर कूटनीतिक और आर्थिक दबाव बढ़ाना। अमेरिका और यूरोपीय देशों ने हाल ही में रूस की तेल और गैस से होने वाली आमदनी को निशाना बनाते हुए नए प्रतिबंधों का दौर शुरू किया है, जिससे रूस पर सीधा वित्तीय असर डालने की कोशिश की जा रही है। कुल मिलाकर के संकेत साफ हैं कि एक तरफ कूटनीतिक बातचीत तेज हो रही है, तो दूसरी तरफ आर्थिक और सैन्य दबाव भी बढ़ाया जा रहा है रूस पर। अब देखना यह होगा कि क्या ये रणनीति सच में यूक्रेन युद्ध का अंत ला पाएगी या फिर ये भी एक और राजनयिक उम्मीद बन करके रह जाएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जाते जाते कड़क कैंपेन के बारे में भी जान लीजिए। कड़क कैंपेन सांस लूं या जी लूं का हिस्सा बनिए। कमेंट में लिखिए #right2breathe और बताइए हमें कि कैसे इंडिया बनेगा पोल्यूशन फ्री। अपने आइडिया और सुझाव हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। इस वीडियो को कैमरे पर रिकॉर्ड किया था मेरे साथी पंकज ने और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए आयुष कुमार साइनिंग ऑफ।